जिस धरती पर आज गोलियां चल रही हैं, वहीं कभी इंसाफ, रहमत और बहादुरी की मिसाल खड़ी थी। वो था जमाना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का, वो नाम जिससे दुश्मन भी इज्जत से पेश आते थे, क्योंकि उसने जंग में भी इंसानियत को जिंदा रखा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का असली नाम था यूसुफ इब्न अयूब। उनका जन्म 1137 ईस्वी में तकरीबन तिकरीत में हुआ। वो एक साधारण लेकिन बहादुर करीबी परिवार से थे। उनके वालिद नजरुद्दीन अयूब और चाचा शिरकुह-नूरुद्दीन जंगी की फौज में सेनापति थे। बचपन से ही सलाहुद्दीन में इल्म और शौर्य दोनों का मेल था। कुरान की तालीम, फिक्र की समझ और तलवार चलाने की कला में माहिर। जब मिस्र पर सियासी तूफान था, सलाहुद्दीन ने वहीं से अपनी हुकूमत की बुनियादी रखी। 1169 में वो वजीर ए मिस्र बने और कुछ सालों में फातिमी खलीफत का अंत करके पूरे मिस्र को असली सुन्नी अब्बासी खलीफा के अधीन ला दिया। धीरे धीरे उन्होंने मिस्र, सीरिया, यमन और अरब के बड़े हिस्सों को एक झंडे तले एकजुट किया, यानी सल्तनत ए अयूबिया की नींव रखी। उनकी सबसे बड़ी जंग थी क्रूसेडर्स यानी ईसाई फौजों से। 88 सालों से बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम ईसाइयों के कब्जे में था। मगर 1187 में सलाहुद्दीन अयूबी ने हतीम की जंग में क्रूसेडर्स को ऐसी शिकस्त दी कि पूरा यूरोप हिल गया। उसके बाद उन्होंने यरूशलेम फतह किया, मगर ध्यान दीजिए, उन्होंने ना किसी बच्चे को मारा, ना किसी को चर्च को जलाया, बल्कि ईसाई और यहूदी दोनों को अहम से रहने दिया। दुश्मनों ने भी इतना रहमत किसी विजेता में नहीं देखा। फिलिस्तीनी उसी धरती का नाम है जहां बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा और नबीयों की कब्रें हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ने इस पवित्र भूमि को क्रूसेडर्स से आजाद कराया और कहा, यह धरती किसी एक कौम की नहीं, ये अमन और अदल की प्रतीक है। उन्होंने मस्जिद अक्सा को साफ करवाया, कुफार के निशान हटाए और अल्लाह का नाम बुलंद किया। सुल्तान सलाहुद्दीन का इंतकाल 1993 ईस्वी में दमिश्क में हुआ। वक्त ने देखा, उस बादशाह के पास मौके के वक्त ना एक ताज था, ना सोना, ना जवाहरात, बस कुछ सिक्के और एक पुराना कपड़ा, क्योंकि उन्होंने दुनिया नहीं अल्लाह की रजा के लिए हुकूमत की थी। आज जब फिलिस्तीनी फिर से जख्मी है, तो दुनिया याद करती है उस सुल्तान को जिसने तलवार से नहीं, इंसाफ और रहमत से जीत हासिल की थी। सलाहुद्दीन अयूबी वो नाम जो हमें सिखाता है कि जंग में भी इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क, जहां इतिहास बोलता है और हकीकत सामने आती है। मैं हूं आपकी निशा, ले रही हूं आपसे इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई तारीख, एक नई कहानी के साथ।